ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS वर्ड 2003 के इस अध्याय में जिन फंक्शंस के बारे में हम सीखेंगे वो हैं बॉर्डर्स और शेडिंग फंक्शन, ड्रॉप कैप फंक्शन और चेंज केस फंक्शन। आइए अब सीखते हैं डॉक्यूमेंट में बॉर्डर्स और शेडिंग का उपयोग करना। अब अगर आप कोई मैटर अगर लिख रहे हैं और उसमें आपको बॉर्डर डालनी है तो उसके लिए या तो आप पहले मैटर लिख लें और फिर बॉर्डर डाल दें, या फिर आप पहले बॉर्डर सेलेक्ट कर लें और फिर उसके अंदर लिखते जाएं। जैसे यहाँ पर हमने एक लाइन लिखी हुई है, अब इस पे हमको बॉर्डर डालनी है। हम इस मैटर को सिलेक्ट कर लें, फिर हम जाएं फॉर्मेट पर। फॉर्मेट पर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है बॉर्डर्स एंड शेडिंग, इसको आप सिलेक्ट करें और इसमें सबसे पहला जो टैब है वो है बॉर्डर्स का। आपने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर ये अलग अलग स्टाइल आ गई है। मान लीजिए आपने बॉक्स सिलेक्ट किया है और उसके अंदर भी ये अलग अलग स्टाइल की लाइन है। ये आपके टेक्स्ट के आसपास इस तरह से बॉक्स बन जाएगा। अब वो लाइन आप किस तरह की लेना चाहते हैं वो आप देख लें। मान लीजिए हमने ये चुनी, वो इस तरह से दिखेगी और फिर हमने कर दिया ओके। ये देखिए हमारा जो मैटर है उसके पास इस तरह से ये लाइन आ गई। अब आप जो भी मैटर लिखेंगे वो इस बॉक्स के अंदर ही आता जाएगा। आप मैटर लिखते जाएंगे और ये बॉक्स बढ़ता जाएगा। अब अगर आप इसको कलर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। हमने स्टाइल चुन ली थी, ये नीचे कलर दिया हुआ है। इसमें आप कोई सा भी कलर जो आप चाहते हैं डालना वो ले लें और ओके कर दें। अब ये देखिए ये जो आपकी बॉर्डर है वो जो रंग आपने सिलेक्ट किया था उस रंग की आ गई। ये तो हुई टेक्स्ट के आसपास बॉर्डर। अब मान लीजिए आपको पूरे पेज पर चारों तरफ बॉर्डर डालनी है तो उसके लिए फॉर्मेट में जाएं, बॉर्डर्स एंड शेडिंग चुनें। अब यहाँ पर दूसरा टैब है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर को आप सिलेक्ट करें और जिस तरह से बॉर्डर में आपके पास ऑप्शन थे उसी तरह यहाँ पर भी हैं। आपने बॉक्स चुना। अब इसमें आप पेज के लिए जैसे भी डिज़ाइन लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ये डिज़ाइन चुनी, ये इस तरह से नज़र आएगी। इसको आप अगर कलर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए मान लीजिए आपने ये कलर चुना, अब इसे ओके कर दिया। अब ये देखिए ये आपके पेज पर इस तरह से ये पूरी डिज़ाइन चारों तरफ आ जाएगी। और आइए अब सीखते हैं शेडिंग डालना। जो भी मैटर आप लिख रहे हैं उसके पीछे जिस भी कलर का शेड आप चाहते हैं वो आ सकता है। उसके लिए आप फॉर्मेट में जाएं, बॉर्डर्स एंड शेडिंग चुनें। अब इसमें तीसरा जो टैब है वो है शेडिंग, इसे आप क्लिक करें। जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो कलर आप चुन लें और ओके कर दें। अब ये देखिए जहाँ जहाँ पर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं उस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में ये कलर आ जाएगा और आगे आप लिखते जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे लिखते जाएंगे ये वहाँ तक पूरा कलर, पूरा शेड आ जाएगा। आइए अब सीखते हैं ड्रॉप कैप फंक्शन का उपयोग करना। आपने अक्सर अखबारों में देखा होगा कि कई बार जैसे कोई टाइटल अगर होता है या कुछ अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसका पहला जो लेटर है, पहला जो अक्षर है वो बाकी के मुकाबले काफ़ी बड़ा होता है और वो 2-3 लाइंस में कवर होता है। तो उसे हम अगर वो इफ़ेक्ट हम लाना चाहते हैं अपने टेक्स्ट में तो कैसे लाएं, आइए सीखते हैं। इसके लिए आप जाएं पहले फॉर्मेट में और यहाँ पर चूज़ करें ड्रॉप कैप, इसे सिलेक्ट कर लें। अब ये आपके पास ऑप्शन है ड्रॉप्ड, इसको आप सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप देखें कि फ़ॉन्ट अगर आप बदलना चाह रहे हैं, जो आपका फ़ॉन्ट है चाहे तो वो रख सकते हैं और अगर आप इसे बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं। मान लीजिए हमने टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट चूज़ कर लिया और यहाँ पर ध्यान रखें कि जो फ़ॉन्ट आपने चूज़ किया है वो केवल पहले लेटर का होगा जिसको कि आप बड़ा करना चाहते हैं। बाकी फ़ॉन्ट्स जो आपने चूज़ किए हैं वो ही रहेंगे।
लाइन्स टू ड्रॉप अगला ऑप्शन है। इसमें आप उस लेटर को कितनी लाइन तक बड़ा करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो W है वो 3 लाइन तक आ रहा है। इसे आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 लाइन तक चाहते हैं, 5 लाइन तक चाहते हैं, वो आप इसे बढ़ाकर या घटाकर कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद ऑप्शन है डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, मतलब जो आप लेटर बड़ा करेंगे बाकी का जो टेक्स्ट है वो उससे कितना दूर रहे, ये डिस्टेंस आप यहाँ से कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। सेटिंग करने के बाद आप इसे ओके कर दें। ये देखिए, यह हमारा जो पहला अक्षर B था वो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में इस तरह से बड़ा होकर 3 लाइन तक आ गया। आइए अब सीखते हैं चेंज केस फंक्शन का उपयोग करना। आपने अगर कोई भी जो मैटर है अपना लिखा है, कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है, अब उसमें अगर आपको लेटर्स कैपिटल करना है या स्मॉल करना है, इस तरह से अगर कोई भी केस चेंज करना है तो इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ये भी आपको फॉर्मेट में मिल जाएगा, ड्रॉप कैप के नीचे चेंज केस है। अब ये देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है सेंटेंस केस। बाय डिफ़ॉल्ट ये MS वर्ड में ऑन ही रहता है। इसकी मदद से जब भी आप कोई वाक्य लिखेंगे तो उसका जो पहला अक्षर है वो अपने आप कैपिटल में आएगा। देखते हैं कैसे। मान लीजिए हमने कोई भी वाक्य लिखना शुरू किया, पहला अक्षर लिखा टाइप। अभी आप देख रहे हैं ये छोटा लेटर है। अब जैसे ही आप स्पेस देंगे ये अपने आप कैपिटल हो गया। हमने ये सेंटेंस कंप्लीट किया, टाइप द लेटर, फुल स्टॉप किया। अब आप फिर जैसे ही अगला नया वाक्य शुरू करेंगे और स्पेस देंगे तो अपने आप वो पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। तो ये जो सुविधा है ये MS वर्ड में आपको दी हुई होती है। इसके अलावा अगर आप कोई भी केस चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए जिस मैटर में आपको चेंज करना है उस टेक्स्ट को आप पहले सेलेक्ट कर लें, फिर आप जाएं फॉर्मेट पर, चूज़ करें चेंज केस। अब इसमें आपके पास दूसरा ऑप्शन है लोअर केस। लोअर केस ऑप्शन अगर आप चूज़ करते हैं और इसको अगर हमने ओके किया तो ये देखिए हमारे सारे जो कैपिटल लेटर्स थे वो सब छोटे हो गए हैं। लोअर केस ऑप्शन चूज़ करने पर आप जो भी मैटर लिख रहे हैं उसमें सारे अक्षर स्मॉल में आएंगे। अब मान लीजिए हमने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया जो है अपर केस। अपर केस ऑप्शन चुनने पर आपके जितने भी लेटर्स हैं वो सभी की सभी चेंज होकर के कैपिटल लेटर्स में बदल जाएंगे। अगला ऑप्शन है टाइटल केस। टाइटल केस अगर आप चुनते हैं तो आपके मैटर में हर वर्ड का पहला अक्षर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। अगला ऑप्शन हम देखते हैं टॉगल केस। इसमें पहला अक्षर छोटा रहता है और बाकी सारे जो अक्षर हैं वो बड़े हो जाते हैं। MS वर्ड 2003 के इस अध्याय में जिन फंक्शंस के बारे में हमने सीखा वो थे बॉर्डर्स और शेडिंग फंक्शन, ड्रॉप कैप फंक्शन और चेंज केस फंक्शन।